ये जो बात हो रही है चीनी स्कैंडल या चीनी झगड़ा एक्सपोर्ट की जो बहस चल रही है क्या? जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक नवंबर तक 4.4 मिलियन यानी कि 44 लाख टन है। अब ब्रेकअप क्या है? हमारा तकरीबन 5.5 लाख कंजम्पशन है महीने की। सो जब आप वो स्कोर करते हैं तो तकरीबन 3.85 मिलियन 38 लाख तकरीबन टन निकल जाता है बीच में से। सो 4.4 में से निकालें 3.85, ये बच गया 5.5 लाख। फिर गवर्नमेंट ये कहती है कि 1 महीने का रिजर्व आपके पास होना चाहिए। अब ये जब देखा जाए तो फिर हार्डली पीछे अगर फिगर्स उनके मान भी लिए जाए शुगर एसोसिएशन के तो 2-2.5 लाख बच जाएगा। वो कितना बड़ा फिगर है नहीं कि जिस पर एक्सपोर्ट हो और चीज़ें वो ना हो। शुगर मिल एसोसिएशन ये कहती है कि हमारे पास 15 लाख टन है जो एक्सेस है हमारा इस वक्त, और जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम था FPR का उससे भी आप इस्टेब्लिश कर लेते हैं। राना एहसान साहब थे, राना एहसान अफजल साहब हैं, वो इन निगोशिएशंस का हिस्सा भी रहे हैं गवर्नमेंट की साइड से। उन्होंने कहा कि जी वो सिस्टम इफेक्टिव नहीं रहा शुगर के मामले में, तो सवाल उठ गया। हमारी इतला ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से भी अखबारी इतलाओं के मुताबिक उन्होंने भी कहा है कि जी ये फिगर्स ऑथेंटिकेटेड नहीं है। अभी तो यही तय नहीं पा रहा कि स्टॉक है कितना, क्या 2 लाख बचा हुआ है, 2.5 लाख बचा हुआ है, 15 लाख था। अगर 15 लाख हो 1.5 मिलियन फिर तो बहस है नहीं, फिर तो आप आराम से बीच में से 2-4 लाख एक्सपोर्ट करने दें और बिल्कुल होना भी चाहिए। लेकिन इसकी भी एक हिस्ट्री है। जब ये बात शुरू हुई एक्सपोर्ट होने की, एकदम थोक मार्केट के अंदर कराची में एल्सवेयर 7 रुपये से लेके 8 रुपये थोक में पर किलो रेट बढ़ गया, मार्केट में 5 से 10 बढ़ गया, फिर वो थोड़ा सा वापस आया जब थोड़ा सा मामला लटक गया। और ये होता है, हमेशा होता है। लास्ट टाइम भी जब एक्सपोर्ट हुआ था उसके बाद फिर इसी मुल्क में चीनी 180 से 200 रुपये किलो बिकी और लोग चीखे मार गए। तब भी गारंटी दी गई थी कि जी नहीं मसला कोई नहीं है, बड़े स्टॉक्स हैं, ये एक्सेस है, सब कुछ है। बहस ये है कि क्या चीनी एक्सपोर्ट करने का आपके पास गुंजाइश है या नहीं है। लॉजिकल बड़ी चीज़ है, बाहर बिक रहा है, प्रॉफिट है, डॉलर्स आएंगे, कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये ना हो कि अभी आप एक्सपोर्ट कर दें और फिर पता लगे स्टॉक या नहीं है, क्योंकि उसमें एक और गेम चल रही है। आपको इस वक्त अफ़गानिस्तान की स्टैंडर्ड ऑफ़र है $600 पर टन की। वो कहते हैं हम आपसे लेते हैं या सब कुछ करते हैं, वो 166 रुपये बन जाता है। क्यों कोई 140 पे यहाँ बेचेगा मिल वाला, जब खड़े खड़े उसकी 166 में बिक रही है? तो क्या होगा, या वो होर्डिंग करेंगे या कहेंगे नहीं है, बिकॉज उसको 26 रुपये एक्स प्राइस में पर केजी मिल रहा है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें मिलियन टन से, हम अरबों की बात कर रहे हैं भाई। अब बहस इसमें यह है कि दूसरा इशू ये है कि जो बिगेस्ट इसमें ग्रुप्स हैं वो सारे पावर में। तरीन साहब एंड कंपनी बिगेस्ट है, अब उनकी पार्टी भी अलायंस की पार्टी है, शरीफ फैमिली के बिगेस्ट हैं, वो भी डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं। मजीद ग्रुप के साथ जिनके बारे में कहा जाता है कि जिस जरदारी साहब से लिंक्ड है, और ओमनी ग्रुप उनका, वो रिकॉर्ड्स में देख रहे हो कि 85,000 टन है, वहाँ को इतना ज़्यादा नहीं है, सिंध में इतना नहीं है। एक तो ये इशू है। सो ये नहीं हम कह रहे कि कारोबार ना करें जो रूलिंग फैमिली में है या नहीं है, लेकिन उन पर डबल जिम्मेदारी है। एक तो बताएं रूलिंग फैमिली, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे सिंध की हो, चाहे KP की हो, कहाँ की हो, एक तो उनको ओपनली बताना चाहिए कि ये मिल्स हमारी हैं, बिकॉज अब पॉलिसी डिसीजन का या फ़ायदा या नुकसान दोनों में हमें पता होना चाहिए लोगों को कि क्या है। दुनिया में ये लॉ है, एथिकली भी आप पे बाउंड है कि आप अपना इंटरेस्ट बताते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि जी अगर 140 अगर हैं भी कंपनीज के पास स्टॉक्स हैं, अज्यूम कर लिया है, मैं तब इजाज़त दूंगा कि 140 आप गारंटी करें। वो कैसे करेंगे? वो कहेंगे हाँ जी एक्स मिल, लेट से मैं शुगर मिल ओनर हूँ, आप मेरे एजेंट हैं, मैंने आपको एक्स मिल बेच दी, आप और मैं मिल के खेल रहे हैं, आपने रख ली। अब मैं कहूँगा मैंने तो दे दी भाई, मुझे तो आप ना देखें। ये भट्टी साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने शायद होर्डिंग की है, ये अपना मार्जिन लगा रहे हैं। यू कैन नेवर फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। वीट स्कैंडल हुआ ना, सबके सामने इससे ओपन करप्शन नहीं हुई, किसी ने पूछा किसी को? 4 सेकंड लेवल के अफसरान को पकड़ के रगड़ के छोड़ दिया। उस वक्त के केयर टेकर गवर्नमेंट के ना मिनिस्टर को ना प्राइम मिनिस्टर को बुलाया तक नहीं इस इंक्वायरी में। नॉट, एक तो होता है बुलाया और वो आए ना हो, डिड नॉट इवन समन देम।
किसी ने पूछा कि केयर टेकर गवर्नमेंट ने तो चले 2.8 मिलियन टन गंदम इंपोर्ट कर ली थी, आसमान गिर गया, आपके होते हुए 7 लाख टन तो इस गवर्नमेंट के होते हुए इंपोर्ट हुआ है, उसका कोई जवाब देता है? तो वहां जो इतनी नेकेड, इनडिस्पेंसेबल, वो डिफेंड नहीं आप कर सकते उस इंपोर्ट को और सारे को। उसके बाद अगर आप ये करते हैं चीनी का, इसमें तो बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स, और कुछ और माजी के जितने आपने देखी हैं, पहले भी बड़े इश्यूज चले हैं, सब कुछ हुआ है। होना भी ये चाहिए कि ये फिगर्स पहले ऑथेंटिकेट होने चाहिए, कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। देखें, आप नेशनल असेंबली में चले जाएं, वहाँ पे मेजॉरिटी जो मिल्स हैं उनके ओनर्स नेशनल असेंबली में बैठे हुए या प्रोविंशियल असेंबली में बैठे हुए। जो ओनर्स मिल ओनर्स नहीं है वो गंदम के काश्तकार हैं। वो ऐसी पॉलिसीज़ बन रही हैं एक दूसरे की, जैसे आज हमने शो कराया कि जो नस्ट की स्टडी थी, कानून में ऐसी तब्दीली कर दी कि मिल्स को लाजिम पाबंदी हटा दी कि उन्होंने कॉस्टिंग बतानी है कि एक्चुअल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट हो रही है। हर मिल की अपनी कॉस्ट है, हर मिल की अपनी कॉस्ट नहीं हो सकती। एवरेज कॉस्ट थोड़ी बहुत ये तो हो सकती है कि चलें जी, अगर आप साउथ पंजाब में हैं और आपकी जो सुक्रोस लेवल है 1%, अगर सुक्रोस लेवल बढ़ता है तो आपकी 10% प्रोडक्शन फ़र्क पड़ता है। ये तो आपकी चीज़ें हो सकती हैं, शॉर्ट ऑफ दैट ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। इनपुट क्या है, वही बिजली है, और बाई प्रोडक्ट क्या है, वही मोलासेस हैं, बगास है, सब कुछ है, तो वो कोई इतना फ़र्क नहीं होता। यहाँ ज़मीन आसमान के फ़र्क आते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि कोई इंडस्ट्री में सारे चोर हैं या नहीं है, ऐसी बात नहीं हो रही, लेकिन जब ये पॉलिसीज़ होंगी जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आम आदमी पे है, तो ये पहले जवाब दें, फिगर्स ऑथेंटिकेट होने चाहिए। आपके यहाँ मिल्स की क्रशिंग कैपेसिटी सैंक्शन थी, हर मिल अपनी सैंक्शन ओरिजिनल जो लाइसेंसेस मिले हुए हैं उससे 3-3, 4-4 गुना तक की मिल्स अंदर से फैल गई हैं। बॉयलर्स से बॉयलर्स ऐड हुए हैं कि एक्चुअली क्या है, एक्चुअली आपकी कैपेसिटी है कितनी। सो हर थिंग श्राउडेड इन मिस्ट्री है। मेरे प्रोग्राम में आसिम साहब कह रहे थे कि हम जी लीगली बाउंड नहीं है कि हम अपनी प्रोडक्शन लिखें, स्टॉक्स लिखें। हर चीज़ लीगली नहीं होती, कोई एथिकली भी चीज़ें होती हैं। जब आप ट्रांसपेरेंसी के मोड में होते हैं, आप बता देते हैं। इसमें छुपाने वाली क्या बात है कि मिल ABC है, ये इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है और इसके पास ये स्टॉक्स हैं, इसमें इतनी छुपाने वाली बात क्या है? अगर आपने उनको मैनिपुलेट नहीं करना तो वाई इज़ इट अ कंट्रोवर्शियल थिंग? सो इसमें भी बहुत से सवाल हैं। नहीं, ऐसा FT का इससे ताल्लुक़ नहीं है, इसमें बड़ी सिंपल रेगुलेशंस हैं और इसमें इतना मसला नहीं है। ये आप रिवर्स इंजीनियरिंग से भी देख लेते हैं, आपने क्या परचेज़ की, आपकी कितनी बिजली यूज़ हुई, आपका कितना सब कुछ हुआ, आपको क्रशिंग सीजन की ड्यूरेशन, उससे भी प्रोडक्शन का पता लग जाता है। फिर आपका आउटफ्लो भी आप देख लेते हैं, इन एंड आउट क्या है, इनपुट कॉस्ट क्या है, आउटपुट डिलीवरी क्या है आपकी प्रोड्यूस की। यू कैन डू इट, ऐसी बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है जो फैसले कर रहे हैं, जिन्होंने ये इन लोगों पे अकाउंटेबिलिटी करनी है, वो खुद सबसे बड़े बेनिफिशरीज हैं। तो फिर हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, अगर वो उनके साथ वाकई उनकी बात ठीक है तो क्यों हम चाहेंगे कि उनको नुकसान हो। हमसे भी चाहते हैं आम लोगों का नुकसान ना, एक्सप्लॉइट ना हो। यहाँ गंदम आम आदमी एक्सप्लॉइट होता है, यहाँ चीनी आम आदमी एक्सप्लॉइट होता है, घी आम आदमी एक्सप्लॉइट होता है, एंड ऑल द बिजनेस जो इस किस्म के बड़े गुरखे हैं वो दे मेक बिलियंस बनाएं। देखें, बड़े बिजनेसेस पैसा कमाएंगे तो आम आदमी की ज़िंदगी बदलेगी। बिग मनी इज़ गुड मनी, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट डर्टी मनी। गलत तरीके से बिलियंस ना बनाएं। क्लीन बिलियन से खूबसूरत चीज़ कोई नहीं है, लेकिन गंदे मिलियन से बदबूदार चीज़ भी कोई नहीं।